दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक असली हॉरर स्टोरी जो आपको नींद नहीं आने देगी? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको हिला कर रख देगी। यह एक असली भूतिया हॉस्पिटल की कहानी है, जहां एक नर्स ने अनुभव किया कुछ ऐसे भयानक घटनाएं जो उसने कभी सोची नहीं थी। यह है भूतिया हॉस्पिटल की कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि असलियत और काल्पनिक दुनिया के बीच में कहां से कहां तक की सच्चाई छुपी हुई है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार ये जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है? वो जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज़ तो आ रही थी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर गई, पर वहाँ भी कोई नहीं था। और अब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो रही थी। जब वो वापस मरीज के पास आ रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइट चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़े में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी, ये क्या हो रहा है? यह औरत कौन है और यहाँ पर बैठी रो रही है? जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा कि उस मरीज के शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वो बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सब ने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद करने के लिए किसी को बुलाने का सोचा, और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से सामना करना पड़ सकता था। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। उस आवाज को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उस शीशे में वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह कोई वहम है। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए, और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहाँ वो भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वो वहाँ से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी, और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किस से टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वो भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन वो होश में आई तब उसने देखा कि वो उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने कल रात की पूरी बातें नर्स को बताई, लेकिन किसी को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। हॉस्पिटल में जो औरत गीता को दिखाई दी थी उसका नाम अनीता था। 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण वो मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या तो अनीता में से केवल एक बच सकता है, और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई
और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा है। ये सब सुनकर गीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद हम सबको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समझ से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं जानते। यह हिंदी हॉरर स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या सच में वो हॉस्पिटल भूतिया था या यह सिर्फ गीता की कल्पना थी? क्या आप विश्वास करते हैं इस भूतिया हॉस्पिटल की कहानी पर? अगर हाँ, तो क्या आप कभी रात को अकेला हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत कर पाएंगे? दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ।